गहरा श्वास भरें, श्वासों पर ध्यान। गहरा श्वास भर के ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार बड़े भाव श्रद्धा के साथ। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़े और गरम गरम हाथों। तो अपना 6-7 दिन से मुद्रा मेडिटेशन प्रोग्राम चल रहा है। और आज हम उसमें हार्ट से रिलेटेड जो मुद्राएं मैंने बीच में बताई हैं, आज उन्हीं पे ध्यान करेंगे। हार्ट से रिलेटेड मुद्राओं का ध्यान करते करते हम पूरा अच्छा ध्यान में उतरते हैं और हार्ट को भी बहुत रिलीफ मिलता है। तो मुद्राएं 4 हैं जो हाथ इसमें हार्ट में काम आती हैं, उनका एक बार वर्णन कर देते हैं। उसके बाद मुद्रा में ध्यान में सिर्फ 2 मुद्राओं का करेंगे हम। एक तो अपान वायु मुद्रा, याद है ना सभी को? अपान वायु मुद्रा को मैंने बताया था पहले ही दिन, मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं उसको। और हार्ट के लिए बेस्ट है वो। हार्ट अटैक हो जाए तब भी यदि उसको कर दें तो पेशेंट को आराम आता है, और वो थोड़ी देर तक डॉक्टरी सहायता मिलने तक वो आराम से ठीक रह सकता है। अपान और वायु मुद्रा के लिए ये वाली लगती है वायु। और इसको इसको मिला दिया तो ये अपान वायु हो गई, दोनों हमने इकट्ठी लगा दी, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा। तो अपान वायु मुद्रा होती है तो हार्ट के लिए। दूसरा इसमें है एक भैरव मुद्रा। ध्यान की जो मुद्रा है वो सब सभी में हार्ट में सुकून मिलता है। तो एक भैरव मुद्रा बताई थी मैंने। लेफ्ट हैंड नीचे है, राइट हैंड ऐसे ऊपर होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, तो ये भैरव मुद्रा है। ध्यानी मुद्रा भी कहते हैं। ध्यानी मुद्रा में अंगूठा भी टच कर लेते हैं, वो ध्यानी मुद्रा हो जाती है। तो दोनों ही मुद्रा जो है ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। एक मातंगी मुद्रा है। मातंगी मुद्रा में भी नस नाड़ियों को बहुत ज्यादा आराम मिलता है, मसल्स को। मातंगी मुद्रा क्या है? मातंगी मुद्रा एक बार देख लें। सारे हाथों को एक बार ऐसे कर लें, क्लैस्प कर लें, ऐसे सारे अंगूठे समेत जैसे हमने कर दिया। और फिर मिडल फिंगर को निकाल लें। मिडल फिंगर ऐसे रहेगी। इससे पाचन भी मजबूत होता है, सारी नस नाड़ियां भी मजबूत होती है, तंत्रिका तंत्र पूरा मजबूत रहता है ये बहुत इस काम में। और हार्ट के लिए फिर बहुत ये सपोर्टिव मुद्रा हो जाती है। ठीक है। एक आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा जो ये हमने बनाई थी, जो आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए करते हैं, ये मध्यमा उंगली और अंगूठा, ये 4 मुद्राएं यदि हम 5-5 मिनट डेली कर लेते हैं, जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से उसको सुकून मिलने लगता है, आराम आने लगता है। ठीक है। तो ये 4 मुद्राएं जो है हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। अपान वायु, आकाश, मातंगी और भैरव मुद्रा। ठीक है। और अभी हम ध्यान के उसमें चलते हैं। तो ध्यान में सबसे पहले हम लगाएंगे अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा से बहुत ज्यादा आराम मिलता है हमारे लिए, नेगेटिविटी निकलने के लिए, और हमारे जो पाचन के जो भी प्रक्रिया है उसको मजबूत करने के लिए, वायु पास होने के लिए, नेगेटिविटी निकलने के लिए।
सब निष्कासन प्रक्रिया इससे बहुत अच्छी होती है, और हमारे जो ब्लॉकेज है वो खत्म होते हैं, और माइंड में शांति आती है। तो अभी हम इसको करते हैं, सभी इसी मुद्रा में बैठेंगे अपान वायु में, और उसके बाद बीच में मैं बोल दूंगी कि अब भैरव मुद्रा में आ जाए। तो हमारा ये 20 मिनट का ध्यान हो जाएगा, और ये हार्ट को मजबूती देगा। ठीक है, तो अभी सभी बैठेंगे अपान वायु। अपान वायु मुद्रा लगाएंगे, ये मुद्रा आराम से वायु लगा के, फिर बीच में अपान, और चिटली उंगली को इसको सीधा रखेंगे, और ये रखेंगे आप थाइज पर, घुटनों से आगे नहीं जाने देंगे, हाथ को घुटनों के पीछे ही रखेंगे। वायु मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों का इसमें एक साथ फायदा होता है। और गहरा श्वास लेते हुए श्वासों पे ध्यान लगाए, आराम से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, कहीं कोई प्रेशर नहीं। कमर गर्दन सीधी, कंधे रिलैक्स, आंखें बंद, मन सहज, मन को एकाग्र करेंगे। कहते 3 तरह का मौन होता है: वाचिक मौन, मानसिक मौन, और दिव्य मौन। वाचिक वाणी से हम चुप हो गए तो मौन हो गया, मन में विचारों को शांत करेंगे तो मानसिक मौन हो गया, और दिव्य मौन में सिर्फ दिव्यता ही दिव्यता है, और कोई विचार ही नहीं है। वाणी से भी हम चुप हैं, और मानसिक विचारों को भी शांत किया है, और दिव्य विचारों को अपने अंदर रखा है। उस दिव्य परमात्मा की संतान होने के नाते दिव्यता को अंदर आने देते हैं। पूरी प्रकृति दिव्यता से भरी हुई है, पूरी प्रकृति उस ईश्वर के वरदान से भरी हुई है, और सब हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। उस दिव्य भाव के साथ बैठे, और इस मुद्रा का लाभ भी आपको महसूस हो। श्वास, आराम से श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, फोकस रखना है श्वास पर, तब ज्यादा लाभ होता है। कि श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इधर मुद्रा लगाई हुई है, और ये मुद्रा आपके हृदय को बहुत सशक्त कर रही है, स्ट्रोंग कर रही है। आपका बीपी नॉर्मल हो रहा है, सारी नसों में ब्लड बड़े अच्छे से फ्लो कर रहा है। आपके हार्ट को बहुत बल मिल रहा है, जीवन दान मिल रहा है। आपकी हार्ट की गति बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट होती जा रही है। वायु मुद्रा से आपका वायु तत्व बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मानसिक चिंता खत्म हो रही है, और एक बहुत ही सुकून, सुंदरता मिल रही है, दिव्यता आ रही है। मन में दिव्य विचारों का आगमन हो रहा है। नस नाड़ियों की ब्लॉकेज दूर होकर के ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है। सारे शरीर के नस नाड़ियों को अपने मन की आंखों से देखें, हर एक एक नस को देखें, किस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड कैसे दौड़ता है नसों में। मन की इन आंखों से ऑब्जर्व करते रहें। मन के भावों का शरीर पर बहुत ज्यादा असर होता है। तो आज अगर मन को आप केंद्रित करते हो अपने रक्त के फ्लो पर, अपने शरीर में बहने वाली वायु पर, तो आप हेल्थ को आमंत्रित कर रहे हो। आपकी हेल्थ सुधर रही है, बहुत बेहतर होती जा रही है। आपके अंदर से विजातीय तत्व भाग रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कोई जो भी विजातीय तत्व ब्लॉकेज सब दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि वायु का प्रवाह, वायु बड़ी तेज है, वायु का प्रवाह बढ़ रहा है, आपके शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, तो सारे विजातीय तत्व दूर हो रहे हैं। आपके रोम रोम से
जहां से पसीना निकलता है वो सारी नस नाड़ियां खुलती जा रही हैं। मलमूत्र की प्रक्रिया इससे सशक्त होती जा रही है, कहीं रुकावट नहीं। शुद्धता बढ़ रही है अंदर। पेट के सभी अंगों का बल बढ़ता जा रहा है। शरीर का तापमान संतुलित हो रहा है। आपके शरीर में कहीं कोई दर्द है तो वो खत्म हो रहा है। और इसके साथ हम ओम का उच्चारण भी साथ जोड़ते हैं। ओ। मन ही मन उस परम प्रभु को याद करते हुए श्वासों पर ध्यान। और इस मुद्रा से आपके रोम रोम में हेल्थ आ रही है, रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। कोई भी सुंदर सा भजन आपके मन में आता है, ओम का ध्यान आता है, तो आप साथ साथ कर सकते हैं। मैं दो लाइनें बोलती हूँ, थोड़ा ध्यान आप लगा के रखें अपने श्वासों पर, अपनी मुद्रा पर, और अपने पूरे शरीर की नस नाड़ियों पर, कि किस तरह से वो स्वस्थ हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं। मेरे मन में भी ओम, मेरे तन में भी ओम, रोम रोम में ओम समाया। क्या अजब प्रभु जी तेरी माया। मेरे मन में भी ओम, मेरे तन में भी ओम, रोम रोम में ओम समाया। क्या अजब प्रभु जी तेरी माया। फूलों में भी ओम है तो पत्तों में भी ओम है, फूलों में भी ओम है तो पत्तों में भी ओम, सारे डाली डाली में ओम समाया। क्या अजब प्रभु जी तेरी माया। रोम रोम में उस ईश्वरीय ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ महसूस करें, सर से पांव तक एक फ्लो, एक वाइब्रेशन, एक कंपन, एक लहर दौड़ रही है। पूरा ध्यान अपने अंदर, अपने आज्ञा चक्र में, अपने सात सातों चक्रों पर, आपके हार्ट से लेकर मूलाधार तक सभी चक्र अपना कार्य कर रहे हैं। शरीर में एक ऊर्जा का संचरण हो रहा है। हाथी में भी ओम है तो चींटी में भी ओम है, हाथी में भी ओम है तो चींटी में भी ओम, सारी सृष्टि में
सारे जीवों में ओम समाया, क्या अजब प्रभु जी तेरी माया। गहरा लंबा श्वास। लगातार इसी मुद्रा को लगा के रखें, अपान वायु को छोड़ना नहीं है। मुद्रा को जितनी देर हम लगा के रखेंगे उसका प्रभाव उतना महसूस कर पाएंगे। अपान वायु, वात रोग और वायु रोग और विसर्जन की जो भी कमियां हैं सब दूर हो रही हैं। पसीना निकलने की प्रक्रिया बढ़ रही है। नेगेटिविटी निकलने की प्रक्रिया शुद्ध हो रही है। शरीर से सारे अवरोध समाप्त हो रहे हैं। पॉजिटिविटी आ रही है। शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया बढ़ गई है। शरीर की सारी नस नाड़ियां स्ट्रोंग हो रही हैं। एकाग्रता बढ़ रही है। जब भी आप सीधे बैठते हो, किसी मुद्रा को लगाकर श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके, तो ये एकाग्रता बहुत उच्च स्थिति की होती है। और गहराई में उतरने के लिए अब अपने दोनों हाथ भैरव मुद्रा में कर लें। ध्यान मुद्रा में जैसे महात्मा बुद्ध बैठते हैं। अपना दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, नाभि के स्तर पे रख लें। नाभि से थोड़ा नीचे, आराम से गोद में अपने दोनों हाथों को रख लें। भैरव मुद्रा, ध्यान की मुद्रा। गहरे ध्यान में उतरने के लिए श्वासों पर ध्यान। स्थिरता आती है। मन की चंचलता दूर होती है। विचार ग्रंथि भी खुली हुई है तो विचार आएंगे जाएंगे। हर चीज इस संसार में हो रही है। आप एक दृष्टा हो। आपके जीवन में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन कंट्रोल में नहीं। आप एक दृष्टा हो, देख रहे हो। हर होने वाली प्रक्रिया एक सब्जेक्ट है, एक सीन है। सब्जेक्ट तो हम बनाते हैं। सब सीन हो रहे हैं आसपास। चाहे वो रिश्तेदारी है, चाहे वो घर है, चाहे वो समाज है, चाहे संसार है, सभी दृश्य हैं। जिस भी किसी बात को हम अपना बनाते हैं वो हमारा विषय बन जाता है, हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। और वो विषय एक दिन विष की तरह से हमें तंग कर सकता है। तो किसी बात से भी इतना अटैच नहीं होना, किसी से ज्यादा डिटैच नहीं। समभाव। और इस मुद्रा से हम समभाव में आ रहे हैं। दूर खड़े होकर के, मान लीजिए आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, देख रहे हो ऊपर से सारी दुनिया को। सारी दुनिया को देख रहे हो। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सारी दुनिया अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। सबके पास बुद्धि है। और आप सहज भाव से सबको देख रहे हो। सभी को वरदान दे रहे हो, दुआएं दे रहे हो। आपके अंदर दिव्यता बढ़ रही है। गहरा श्वास, मूलाधार से सहस्रार तक आप एक भाव में बैठे हो। आपकी नस नस में वो दिव्यता आ रही है। रोम रोम में दिव्यता आ रही है।
आपकी चारों तरफ दिव्यता ही दिव्यता बढ़ती जा रही है। आपके सिर के ऊपर से एक दिव्य रोशनी, उस ईश्वरीय रोशनी को अपने अंदर प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। आपके रोम रोम से दिव्यता अंदर आ रही है और अपने आप में आप एक उस दिव्य रोशनी का अनुभव कर रहे हो। और वही दिव्यता आपके बाहर से आपके वाइब्रेशन के रूप में आपके आभा मंडल में जा रही है। अपने आभा मंडल को बहुत सशक्त होता हुआ अनुभव करें। वो शांत, शुद्ध, पवित्र, खुशियों से भरा हुआ, साहस से भरा हुआ आपका आभा मंडल है। आपके पास जो भी बैठता है वो शुद्ध और पवित्र होने लगता है, शांत होने लगता है। उसके अंदर प्रेम की भावना बढ़ने लगती है, सात्विकता बढ़ने लगती है, सात्विक विचारों का निर्माण हो रहा है। आपका पूरा आभा मंडल दिव्य रोशनी से भरता जा रहा है। बहुत ही प्रभाव बढ़ रहा है, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व बनता जा रहा है। आपके चारों तरफ एक कवच का निर्माण हो रहा है। आप इतने स्ट्रोंग हो रहे हो कि कोई बात का आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। बाह्य जो भी नेगेटिविटी है, बाह्य जो भी किसी भी तरह की बात आ रही है, आप उन सब से बच रहे हो, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रोंग हो। किसी कमजोरी को आपके पास आने की अनुमति नहीं दे रहे हो। आप ईश्वर की संतान हो, ईश्वर का अंश हो, ऋषियों का वंश हो। अपने अंदर इस सांसों की शक्ति को महसूस करें। आपका आध्यात्मिकता का स्तर उच्च हो रहा है। सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह ऊर्ध्वगामी है। आपकी सारी सोच ऊपर की तरफ, दिव्यता की तरफ है। शांत, शांत प्रवृत्ति है, पर साहस है, हिम्मत है। हर काम को करने का बल बढ़ रहा है। मानसिक बल, भावनात्मक बल, शारीरिक बल आपके शांत स्वभाव की वजह से बढ़ रहा है। अंतर में शुद्धता, एक एक विचार के प्रति या बहुत सजगता। आप डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन से विचार मैं अपने अंदर रखूं और कौन से ना रखूं। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आपके जीवन के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। जीवन का लक्ष्य इस संसार में उलझने का नहीं है, मुक्त होने का है, स्वतंत्र होने का है। उस ईश्वर से जुड़ने का है। अपने ईष्ट को, अपने ईश्वर को अपने हृदय में उतरने दें, अपने भावों में आने दें, बहने दें पूरे शरीर में उस भाव को। उस ईश्वरीय तत्व के अंदर अपने आप को विलीन होने दें। ईश्वर आपके अंदर और आपके बाहर चारों तरफ वही तो है।
गहरा श्वास लें और छोड़ें। श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। श्वास लें और छोड़ें। लेते वक्त भी देखिए कि अंदर कहाँ कहाँ छूता हुआ जा रहा है। कि जब आप शांत हैं तो सब कुछ दिखाई देता है, और छोड़ रहे हो तो वो कहाँ छू के जा रहा है। ध्यान से उठने का मन तो नहीं करता है। दोनों हाथों को जोड़ें। ईश्वर गुरु को याद करें, उन्हें नमन करें। सभी शक्तियों को याद करें, उन्हें नमन करें। ऋषियों की, मुनियों की, ईश्वर की सारी शक्तियां आपके ही आसपास, आपके ही अंदर में है। अपने माता पिता को याद करें, उन्हें नमन करें। अपने सभी संबंधी मित्रों को याद करें, उन्हें नमन करें, उनका धन्यवाद करें। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करें। सभी के लिए मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ लें और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें। आंखों में वो दिव्यता जा रही है जो अभी अभी आपके पूरे शरीर में बह रही थी, और पूरे चेहरे को हाथों से, हाथ उसके चेहरे पर घुमाते हुए आंखें खोल दें। अपना समय लें और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं। आपका मन करे तो अभी आप कंटिन्यू करें। ज्ञान मुद्रा में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। भैरव मुद्रा में चाहे तो भैरव में कर सकते हैं। बाकी तो विचारों का प्रवाह रोकना है और शांत होना है बस। जब आप शांत होते हो तो कितना स्पष्टता आती है। सारी गतिविधियां, सारे व्यक्ति, सारी परिस्थितियां हमें बहुत सही समझ में आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे अब और बैठे रह सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बहुत मैम। बहुत धन्यवाद। आज मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपको एक पिक सेंड करूंगी। ओके। प्लीज मैम उनको healing दे दीजिए, बेटा बीमार है, एडमिट है हॉस्पिटल में, तो प्लीज उनको हीलिंग दे कोई दीजिएगा। बात नहीं, आप भेजना, मैं कर दूंगी, नहीं कर। हम्म, उनके सोलर चक्र पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है ना, उस पे ही प्रॉब्लम है। क्या क्या हुआ है उनको? और जो खाना सब है ना, अटका हुआ है वहां पे उनका। तो वो 2 दिन से एडमिट है, नहीं हुआ, तो कल नाक के द्वारा, पाइप के द्वारा उसको बाहर निकाला जा रहा था। अभी 2 दिनों तक ये प्रक्रिया चलेगा, बहुत पेन में है वो। तो मैं भी दे रही हूँ, और मैम आप भी प्लीज थोड़ा सा आपका भी आप आशीर्वाद फोटो मिलता है। नाम भेजना मुझे। ठीक है। हाँ, ठीक मैम, आपको व्हाट्सअप कर दे रही हूँ। हाँ, ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर मिलते हैं। देखती हूँ अगर कोई मुद्रा की बात समझ में आई तो वो, नहीं तो हम कल कोई और हिसाब से करेंगे। पर हाँ, करेंगे, बीस बीस मेडिटेशन। 25 हाँ, मिनट ध्यान करेंगे बस। हाँ, ध्यान मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून, हाँ। बहुत शांति मिला है। तो ठीक है, दो मुद्राएं की हमने, दोनों में मुझे खुद को भी बहुत आनंद आया, और उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। हाँ, बहुत ऊर्जा महसूस हो रहा था खुद में, बहुत अच्छा लग रहा था। चलो। ठीक है। थैंक यू। ओके। बाय। धन्यवाद।